हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आप लोगों के साथ दो बिल्कुल सच्ची पैरानॉर्मल इंसिडेंट शेयर करूंगा। ये दोनों घटना मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे रात के लगभग 2:30 बजे सुनाया था और मेरा यकीन कीजिए, ये दोनों घटना सच में बहुत ही ज़्यादा भयानक है। दोनों ही घटना मेरे सब्सक्राइबर के टीचर के साथ घटा था। जब वो पढ़ाई के सिलसिले में राजस्थान के कोटा गए हुए थे, तब उनके टीचर ने ये दोनों स्टोरी उनको सुनाया था। आगे की स्टोरी में आप लोगों को उन टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मैं एक काल्पनिक नाम से ये घटना आप लोगों को बताऊंगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल में सेट कीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आप लोगों को सबसे पहले पता चल जाए। मेरा नाम विपुल है और मैं काम के सिलसिले में राजस्थान में रहता हूँ। मैं यहाँ एक प्राइवेट कोचिंग सेंटर में एज ए टीचर जॉब करता हूँ। ये घटना तब की है जब मैं शुरू में यहाँ काम करने आया था। मैं और मेरे 3 कॉलीग यहाँ रहने के लिए एक सस्ता सा फ्लैट ढूंढ रहे थे, क्योंकि हम सबका तब जॉब का शुरुआती दिन था और इन शुरुआती दिनों में हमारा पगार बहुत ही कम हुआ करता था। इसीलिए हम चारों ने ठीक किया कि एक फ्लैट शेयर करके रहेंगे। कुछ दिन ढूंढने के बाद ही हमें हमारे बजट में एक सस्ता सा फ्लैट मिल गया और हम सभी वहां शिफ्ट कर गए। वो एक 3 BHK फ्लैट था, जिनमें से 2 बेडरूम में हम 2 जन करके रहते थे और बाकी के एक रूम एज ए स्टोर रूम इस्तेमाल करते थे। वो फ्लैट हमें कुछ ज़्यादा ही सस्ते में मिल गया था। खैर, पहले कुछ दिन नॉर्मल गए, लेकिन कुछ दिनों के बाद हमें स्टोर रूम से चीज़ें गिरने की आवाज़ आने लगी, मानो कोई बॉल फेंककर चीजें यहाँ वहाँ गिरा रहा है। हम में से किसी ने भी इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हमें लगा कि चूहा वगैरह होगा जो कि रात को मटर गश्ती कर रहा है। और तो और हम चारों 8 से 10 घंटा टीचिंग करके इतना थक जाते थे कि बेड से उठकर ये सब देखने जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। ऐसे ही ये आवाज हम सबके लिए नॉर्मल बन चुकी थी। खैर, एक दिन हम में से एक का जन्मदिन था, इसीलिए हमने एक छोटा सा हाउस पार्टी रखा हुआ था। उस शाम को हमारे कुछ और दोस्त यहाँ आए हुए थे। लड़कों के टिपिकल हाउस पार्टी की तरह हमने भी देर रात तक पार्टी की और पार्टी खत्म होते ही सभी दारू पीकर यहाँ वहाँ सो गए। उनमें से एक दोस्त उसी स्टोर रूम में सो गया। रात के लगभग 3:30 बजे अचानक से उसकी नींद टूट गई। हल्की सी रोशनी में उसने देखा एक लगभग 4-5 साल का एक बच्चा एक बॉल लेकर वहाँ खेल रहा है। उस बच्चे का सर उस उम्र के किसी आम बच्चे से थोड़ा ज्यादा ही बड़ा था। उसके बालों में सूखा हुआ खून लगा था। उसके गले में एक मोटा सा रस्सी का निशान था और उसका पूरा बदन किसी रेप्टाइल के जैसा सूख पड़ा हुआ था। वो बच्चा खेलते खेलते उसके बहुत ही पास आ गया और अचानक से उसकी ओर देखा। उस बच्चे की आंखों की जगह 2 काले गड्ढे थे। ये देखकर हमारा वो दोस्त चीखता चिल्लाता हुआ हमारे पास आ गया। उसकी आंखों में डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसने पूरी घटना हम सबको बताई। हमें लगा कि वो नशे में कुछ भी अनाप शनाप बक रहा है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। इसीलिए हम सब ने उसे रात को हमारे साथ ही सो जाने को कहा। फिर सुबह होते ही सब अपने अपने घर चले गए और हम सब भी अपने काम पर चले गए। रात को हमें बॉल का टप्पा खाने का और चीजें यहाँ वहाँ गिराने का आवाज आता था, लेकिन फिर भी हम सब इस चीज को नजरअंदाज करने लगे। कुछ दिनों बाद मेरे बाजू के दोस्त का रूममेट किसी काम से घर गया हुआ था, इसीलिए रात को अपने कमरे में वो अकेला ही सोया था। काम के प्रेशर में उसका मूड कुछ उखड़ा हुआ था। हमारे उस एरिया में बहुत ही कम लाइट जाता था, लेकिन उस रात लगभग 2:30 बजे अचानक से लाइट चली गई। पंखा बंद हो गया, इसीलिए गर्मी से उसका नींद टूट गया। वो फिर से सोने का कोशिश किया, लेकिन उस बॉल के टप्पे खाने की आवाज से उसे नींद नहीं आ रही थी। अब बहुत ही गुस्से से उसने एक टॉर्च लेकर स्टोर रूम की ओर भागा कि देख ही लेंगे, आज एक बच्चा ही तो है जो रोज को रात को परेशान करता है। आज तो उस बच्चे को सबक सिखा के ही रहेंगे। उसने स्टोर रूम का दरवाजा खोला और टॉर्च मारकर देखा तो पूरा दंग रह गया। उस भयानक बच्चे के साथ उसका माँ भी वहाँ मौजूद थी, जो कि अपने बच्चे को खिला रही थी। उन दोनों की आंखों की जगह 2 काले गड्ढे थे
और उस औरत का चेहरा हर जगह से कटा फटा हुआ था। अब वो दोनों माँ और बेटे उसे ही घूर रहे थे। अगली सुबह हमने अपने दोस्त को स्टोर रूम के दरवाजे के पास बेहोश पाया। उसने पूरी घटना हम सबको बताया और हम सबको यकीन हो गया था कि इस घर में हो ना हो कुछ ऊपरी चक्कर है। बहुत छानबीन के बाद हमें पता चला कि उस घर में कुछ साल पहले एक माँ अपने बच्चे के साथ रहती थी और कुछ लोगों ने उनके साथ बहुत ही बुरा किया था। और उस घटना के बाद हम सब लोग वहाँ के पहले किराएदार थे, इसीलिए हमको वो फ्लैट बहुत ही सस्ते में मिल गया था। खैर कुछ दिनों बाद हम सब लोग वो फ्लैट छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। तो ये था दोस्तों पहली घटना। अब जो दूसरी घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो हम सभी के साथ ही घटा था। दरअसल राजस्थान में भूत प्रेत का बहुत सा किस्सा फेमस है और यहाँ के बड़े बुजुर्ग रात को बेवजह सड़क में इधर उधर टहलने से मना करते हैं, लेकिन हम सब कहाँ किसी के सुनने वाले थे। हम सब रात को कुछ किलोमीटर दूर कभी मूवी देखने और कभी कभी तो ऐसे ही टहलने के लिए बाइक पर निकल पड़ते थे। एक दिन रात को हम 4 दोस्त मूवी देखकर बाइक पर घर आ रहे थे। उस टाइम रात के लगभग 3 बज रहे थे और हमें घर आने में बहुत लेट हो गया था। कुछ दूर जाते ही हमें सड़क के किनारे एक बुजुर्ग इंसान मिले। हमें लगा कि वो शायद रास्ता भटक गए हैं। हमारे संस्कार हमें किसी बुजुर्ग को ऐसे रास्ते में असहाय अवस्था में देखकर चले जाने से हमें रोक लिया। हमने बाइक रोकी और उन बुजुर्ग से पूछा कि आपका घर कहाँ है बाबा? रात बहुत हो चुकी है, आइए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। वो बूढ़ा इंसान ट्रेडिशनल राजस्थानी कपड़े पहने हुए था, सर पे एक बड़ा और चमकीला पगड़ी, हाथ में एक पुराना लाठी। उनका शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ चुका था। हमें लगा कि रात को इस कड़कती ठंडी में खुली आसमान के नीचे खड़ा रहने से ऐसा हुआ है। उन्हें थोड़ा गर्मी मिले इसलिए हमने उन्हें 2 जन के बीच में बाइक पर बिठा लिया। मेरा दोस्त बाइक चला रहा था और मैं सबसे पीछे बैठा हुआ था। लगभग आधा घंटा बीत गया लेकिन उनका शरीर बिल्कुल वही ठंडे के ठंडा पड़ा हुआ था। मेरे सीने में उसका पीठ सटा हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो कोई बड़ा सा बर्फ का चांगड़ मेरे सीने में रख दिया हो। और तो और हमें वो रास्ता आज काफी लंबा लग रहा था। हम उस रास्ते में रोज जाया करते थे, लेकिन आधे घंटे में हम शहर पहुंच जाते थे। ये सब मुझे बहुत ही अजीब लगा और तभी अचानक से मेरी नजर नीचे उनकी पैरों में पड़ी और मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उस बुजुर्ग इंसान का पैर पूरा उल्टा था और अब मैंने नोटिस किया कि उनकी बदन से सड़े हुए मांस का बदबू आ रहा है। मैं समझ गया था ये कोई ऊपरी चक्कर है और हम सब लोग बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने मेरे दोस्त को कहा कि बाइक रोक दे भाई, मुझे बहुत ही जोर से टॉयलेट लगा है। उसने बाइक रोकी और मैं टॉयलेट करने के लिए सड़क के किनारे झाड़ियों के पास भागा। मेरा वो दोस्त तभी नीचे उतरकर सिगरेट पीने लगा। मैंने मेरे दोस्त को कहा कि अब बाइक मैं चलाऊंगा, तू मेरे पीछे बैठ और उस बाबा को तेरे पीछे बिठा दे। दूसरी बाइक पर बैठे हुए मेरे दोस्तों को मैंने इशारे में बता दिया कि यहाँ कुछ लोचा है, तुम सब निकलो, मैं ये मामला ठीक करके आता हूँ। अब मैं बाइक चलाने के लिए बैठ गया, लेकिन तब भी मेरा दोस्त मजे से सिगरेट पी रहा था। उसे तो भनक तक नहीं थी कि वो बूढ़ा कोई इंसान नहीं बल्कि एक प्रेत है। सिगरेट फेंकते ही जब वो बाइक पर चढ़ा तब भी मैंने बाइक का गियर बदला और वो बूढ़ा बैठे इससे पहले ही एक्सेलेटर घुमा के बहुत तेजी से बाइक वहां से लेकर भागा। इस चीज से पीछे बैठा हुआ मेरा दोस्त मुझ पे गरियाने लगा। मैंने बोला कि तुम्हें सब समझ आ जाएगा, जरा बाइक के मिरर में तो देखो। मिरर में उसने क्या देखा ये तो आप सभी को समझ आ ही गया होगा। तो ये था दोस्तों मेरे सब्सक्राइबर की भेजी 2 बिल्कुल सच्ची घटना। इन दोनों घटनाओं में से आपको कौन सा ज्यादा पसंद आया आप हमें कमेंट्स में बताइए और इस वीडियो को शेयर करें आपके उन दोस्तों के साथ जो कि हॉरर स्टोरी सुनने में रुचि रखते हैं। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।